चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए औसत एवरेज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम सीखने वाले हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला के बारे में। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है जो क्लियर किया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों औसत क्या होता है? औसत का सीधा सा फॉर्मूला है यहाँ पर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसकी दोस्तों हम डेफिनेशन समझें तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि है जो उन राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों राशियों का योग यानी कि जो हमें राशियां दी जाएगी या जो भी संख्याएं हमें दी जाती है उनका हमें औसत पूछा जाता है, तो उनका योग करके वो कितनी संख्याएं या कितनी राशियां हैं उनका हमें भाग लगाना है। इसे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके 3 महीनों का वेतन है। जैसे पहले महीने का वेतन है 3,500 रुपये, दूसरे महीने का वेतन है दोस्तों 4,250 रुपये और तीसरे महीने का वेतन है 3,950 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि प्रति माह औसत वेतन कितना है। तो इसके लिए औसत वेतन हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी राशियां हमें दी गई है इनका हम योग कर देंगे और कितनी राशियां हैं उसका हम इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 राशियां, तो तीनों राशियों को हम ऐड कर देते हैं और इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, 3 का। तो यहाँ पर देखिए 3,500, 4,250, 3,950 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 11,700 और बटे में हो जाएगा 3। तो 3 का भाग लगाएंगे 11,700 में, तो ये भाग जाएगा दोस्तों 3,900 बार। तो 3,900 रुपये उसका क्या हो जाएगा, प्रति माह औसत वेतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एवरेज हम ज्ञात करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, सम या विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो चलिए इसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज क्या हो जाएगा, n + 1/2, यानी कि जितनी भी संख्याओं के लिए हमें पूछा जाएगा n उसका मान हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे बटे में 2 करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात होगा। यहाँ पर दोस्तों हर एक फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो इसके लिए भी जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होगा। यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, ठीक है। तो सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला यहाँ पर है दोस्तों n + 1/2, ठीक है। तो n किसका मान हो जाएगा, जो संख्याएं हैं 15 यहाँ पर संख्याएं हैं, तो 15 + 1 बटे में हम 2 करेंगे, 15 और 1 हो जाएंगे 16, 16/2, ठीक है। तो 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। तो 8 यहाँ पर दोस्तों 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज औसत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला फॉर्मूला हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो इसका फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से हमें प्राकृतिक संख्याएं दी जाती हैं, जैसे a1 a2 a3 a4 an लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा an + a1/2। तो यहाँ पर देखिए an होगा जो अंतिम पद हमें दिया जाएगा, a1 इसका प्रथम पद होगा और बटे में 2 हमें रखना है। चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमें दी गई है, इनका हमें एवरेज औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए औसत के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, an हमें लिखना है। an यहाँ पर अंतिम पद होगा जो 13 हमें दिया गया है। तो 13 + a1 यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा 8 बटे में यहाँ पर हमें 2 करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 13 में 8 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 21 और 21 में हम 2 का भाग लगा देंगे। तो 21 में देखिए 2 का भाग जाएगा 10.5 बार। तो ये इसका औसत हो जाएगा। इस प्रकार से हम औसत ज्ञात करेंगे जब हमें कहीं से भी संख्याएं लगातार दे दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यही फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर लगातार हमें सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं का औसत जब ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसमें हम लगातार सम संख्याएं लेते हैं और उनका एवरेज हम ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लगातार सम संख्याओं के लिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। 8, 10, 12, 14 व 16 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने औसत का फॉर्मूला देखा है जो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से है an प्लस a1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए an क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर अंतिम पद, तो 16 प्लस a1 हो जाएगा 8 बटे में हम करेंगे 2। 16 में 8 हम ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 24 और बटे में 2 है तो 2 का भाग 24 में हम लगाएंगे, 12 बार जाएगा, तो इनका औसत हो जाएगा 12। इस प्रकार से एवरेज हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगातार चाहे विषम संख्याएं हो, जैसे यहाँ पर हमें दिया जाता है 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, यानी कि जितनी संख्याएं हमें दी गई है उसमें हमें एक ऐड कर देना है। जैसे इसे दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें दिया जाता है प्रथम 6 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 6 प्राकृत सम संख्याएं हमें देखनी है, तो कौन सी प्राकृत संख्याएं हैं 6 लगातार। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो ये 6 प्रथम प्राकृत सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इनका एवरेज औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n+1 करेंगे, तो n का मान हो जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, तो 6 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 इनका औसत हो जाएगा। इस प्रकार से प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। लेकिन जब लगातार प्रथम प्राकृतिक सम संख्याएं ना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था an + a1/2, तो उस फॉर्मूला से हम ज्ञात करेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों देखिए जब हमें प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, जैसे इसी प्रकार से हमें दिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर दोस्तों प्रथम 6 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम 6 विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी, देखिए 1, 3, 5, 7, इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों 9 और 11, ये हो जाएगी यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याएं। तो यहाँ पर दोस्तों इनका एवरेज, इनका औसत क्या होता है कि जितनी संख्याओं का हमें पूछा जाए वही संख्याएं इनका औसत हो जाएगी, यानी n का मान ही इनका औसत होगा। तो यहाँ पर 6 संख्याएं हैं तो 6 ही इनका क्या हो जाएगा औसत। इस प्रकार से प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए या उनके घनों का यानी कि क्यूब का जो औसत है वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या 5 का स्क्वायर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें हम n का मान लगा देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है n+1, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 + 1। ठीक है, आगे है 2n + 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 5 + 1 बटे में हो जाएगा 6। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो 5 और 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 6। गुणा है यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है तो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में है। अब देखिए 2 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 में हम 1 ऐड करेंगे 11, तो इसका मान आएगा 11 बटे में हो जाएगा 6। 6 से 6 को हम कटा देंगे, यहाँ पर आएगा केवल 11, तो 11 इनका क्या होगा एवरेज औसत होगा। इस प्रकार से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी भी संख्याएं दी जा सकती है, 10 तक, 15 तक, 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी कि क्यूब का औसत एवरेज ज्ञात करना हम सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसका हमें यहाँ पर एवरेज औसत ज्ञात करना है। तो इनका देखिए औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले तो हमें n का मान देख लेना है। n का मान क्या होगा, यहाँ पर अंतिम संख्या 4 का क्यूब है तो 4 इसका मान हो जाएगा n का। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है औसत का, यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पर n का मान हम लगा देते हैं, तो n की जगह हम रखेंगे 4, ब्रैकेट में n+1 है तो 4 + 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4।
इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणा में होगा, 4 में हम 1 ऐड करेंगे 5, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 4, 4 से 4 को हम घटा देंगे क्योंकि ऊपर संख्याएं गुणा में है, तो यहाँ पर आएगा 25, तो 25 इनका औसत हो जाएगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूला से इसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे है, जैसे हमें दिया जाता है संख्या के प्रथम n गुणज का औसत ज्ञात करना। जैसे कोई भी संख्या दे दी जाती है और उसके गुणज दिए जाते हैं, उनका एवरेज हमें ज्ञात करना होता है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसी में हम इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि जो संख्या है उसके साथ गुणा कराना है n+1, यानी कि गुणज में 1 हमें जोड़ना है, बटे में यहाँ पर 2 करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 के प्रथम 5 गुणज तक हमें इनका औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है संख्या गुणा n+1, तो संख्या है दोस्तों 2 के गुणज हमें ज्ञात करने, तो 2 गुणा n, यहाँ पर गुणज हो जाएगा तो 5 रखेंगे प्लस 1 बटे में 2, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटे में हो जाएगा 2, 2 से 2 को कटा देंगे, यहाँ पर केवल 6 बचेगा, तो 6 इनका एवरेज औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस फॉर्मूला से किसी भी संख्या के अगर गुणजों का हमें औसत ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों एवरेज औसत के कुछ बेसिक फॉर्मूला, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है क्वेश्चन की वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।